जय श्री राम। हेलो फ्रेंड्स, आज के समय के दो सबसे चर्चित नेता है नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल। वैसे तो वह दोनों राजनीति में एक दूसरे के प्रतियोगी है, पर उनमें कई बातें ऐसी है जो दोनों में कॉमन है। आइए जानते हैं वह बातें कौन सी है। नरेंद्र मोदी सिर्फ 8 साल की उम्र में ही आरएसएस की शाखा में जाने लगे थे। उनके शुरुआती जीवन में ही उनमें सामाजिक और आध्यात्मिक भूख जग गई थी और इसी वजह से मोदी घर वालों को बिना कुछ बताए सिर्फ 17 साल की उम्र में घर छोड़ के भारत भ्रमण के लिए निकल गए थे और अचानक 2 साल के बाद वापस घर लौटते हैं। पर कुछ ही दिन घर पर रहने के बाद वापस अहमदाबाद जाते हैं और मणिनगर में स्थित आरएसएस के कार्यालय में रहने लगते हैं। वहां मोदी आरएसएस के प्राण प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार, जो तब गुजरात में संघ का काम संभालते थे, उनके असिस्टेंट के रूप में काम करने लगते हैं और आरएसएस के प्रचारक के रूप में काम करते हुए गुजरात में हुए नवनिर्माण आंदोलन में भाग लेते हैं। वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल आईआईटी खड़गपुर से पास आउट होने के बाद टाटा स्टील में मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में काम शुरू करते हैं। केजरीवाल वहां सोशल वर्क डिपार्टमेंट में काम करना चाहते थे, पर क्योंकि वह इंजीनियर थे इसलिए वह पॉसिबल नहीं हो पाया। इसीलिए टाटा स्टील से जॉब छोड़कर यूपीएससी की एग्जाम देते हैं, जिसमें वह पास होते हैं और उनका चयन आईआरएस यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस में होता है। पर वहां भी उन्हें लगता है कि वह कुछ खास नहीं कर पाएंगे, इसलिए वह अपनी सर्विस के दौरान ही दिल्ली में चल रहे संपूर्ण परिवर्तन नाम की सोशल वर्क कर रहे संगठन से जुड़ जाते हैं। यह संगठन कैलाश जी नाम के एक व्यक्ति चला रहे थे जो आरएसएस से जुड़े हुए थे। पर उसके कुछ समय बाद अरविंद केजरीवाल संपूर्ण परिवर्तन संस्था को भी छोड़कर अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर परिवर्तन नाम से संस्था बनाते हैं। दोनों ही नेता के अंदर किसी पॉलिटिकल इवेंट को सक्सेसफुली मैनेज करने और उसको अपने उद्देश्य तक ले जाने की क्षमता है। साल 1990 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा निकाली जाती है। इस रथ यात्रा के गुजरात फेस की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को दी जाती है। उन्होंने इस रथ यात्रा को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस रथ यात्रा के गुजरात फेस के दौरान कहीं भी किसी प्रकार का सांप्रदायिक तनाव नहीं हुआ, जबकि बाद में यह रथ यात्रा जिन जगहों से गुजरी वहां सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला था। और इसके करीब 2 साल बाद यानी कि साल 1992 में तब के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में एक दूसरी रथ यात्रा निकाली जाती है कन्याकुमारी से कश्मीर तक। इस रथ यात्रा की संपूर्ण जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को दी गई थी। यह रथ यात्रा अपने साथ तिरंगा झंडा लेके निकली थी और इस तिरंगे झंडे को श्रीनगर के लाल चौक में असुरक्षित माहौल के बीच में सफलतापूर्वक रूप से फहराया गया था। वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल 5 अप्रैल 2011 को जन लोकपाल बिल के लिए अन्ना हजारे के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू करते हैं। वैसे तो इस आंदोलन का चेहरा अन्ना हजारे थे, पर यह आंदोलन का विचार अरविंद केजरीवाल का था और इस आंदोलन की संपूर्ण रूपरेखा अरविंद केजरीवाल के द्वारा तैयार की गई थी। यहाँ तक कि यह आंदोलन का चेहरा अन्ना हजारे होंगे, ये भी तय अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने किया था। यह आंदोलन समय के साथ बड़ा होता गया और पूरे देश में लोगों का समर्थन मिलने लगा। इस आंदोलन की वजह से पूरे देश में अन्ना हजारे की लहर फैल गई थी, जिसकी वजह से सरकार ने आखिरकार 27 अगस्त को जन लोकपाल बिल की मांगों का स्वीकार किया। इस बिल में करप्शन के खिलाफ जल्द और सख्त कार्रवाई की मांग की गई थी। वैसे तो आमतौर पर कोई भी पॉलिटिशियन सीएम की पोस्ट तक पहुंचने से पहले विधानसभा और लोकसभा के कई चुनाव लड़ चुके होते हैं और जीत भी चुके होते हैं, तभी उनके लिए सीएम की पोस्ट का द्वार खुलता है। पर इन दोनों नेताओं के पॉलिटिकल करियर में बिल्कुल अलग देखने को मिलता है।
साल था 2001 जब गुजरात में भाजपा की सरकार थी और जिसमें केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री थे। पर केशुभाई को उनकी खराब स्वास्थ्य और गुजरात में हुए उपचुनाव में भाजपा को हार मिलने की वजह से 6 अक्टूबर को इस्तीफा देना पड़ा और फिर 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके बाद राजकोट विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, जिसमें कांग्रेस के अश्विन मेहता को बड़े मार्जिन से हरा देते हैं। नरेंद्र मोदी सीएम बनने से पहले अपने संपूर्ण जीवन में किसी भी प्रकार का बड़ा या छोटा चुनाव नहीं लड़े थे। इसके बाद तो 2002 से 2007, 2007 से 2012 और 2012 से 2014 यानी कि करीब 14 साल तक गुजरात के सीएम रहते हैं और 2014 से भारत के पीएम हैं। वहीं दूसरी ओर साल 2012 में जन लोकपाल आंदोलन से जुड़े कई सहयोगी के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल ने एक नई पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी। उसके बाद साल 2013 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होते हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की सीट से चुनाव लड़ते हैं। वहां उनकी टक्कर 15 साल से दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी शीला दीक्षित से होती है। इस चुनाव में केजरीवाल शीला दीक्षित को बड़े मार्जिन से हरा देते हैं और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी 70 सीटों में से 28 सीटें लेकर आती है, पर स्पष्ट बहुमत न होने की वजह से कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाती है। इस सरकार में अरविंद केजरीवाल सीएम बनते हैं। यहाँ आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल भी सीएम बनने से पहले अपने संपूर्ण जीवन में किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं लड़े थे, पर यह सरकार बनने के सिर्फ 49 दिनों के अंदर अरविंद केजरीवाल सरकार से इस्तीफा दे देते हैं। इसके बाद साल 2015 में फिर से दिल्ली के चुनाव होते हैं, जिसमें आप स्पष्ट बहुमत से जीत जाती है और अरविंद केजरीवाल फिर से दिल्ली के सीएम बनते हैं। यानी कि 2015 से 2020 और उसके बाद 2020 से आज तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं। जब कोई पॉलिटिशियन किसी पद पर होता है तो उसे उस पद पर रहते हुए कुछ ठोस काम करके दिखाना पड़ता है, जिससे लोगों का विश्वास उन पर बना रहे। आमतौर पर नेता ऐसा करने में नाकामयाब रहते हैं या फिर वह रेगुलर काम ही कर पाते हैं, उससे हटकर कुछ अलग नहीं कर पाते। पर यह दोनों नेताओं में कुछ अलग कर दिखाने की आग दिखती है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम के रूप में कार्य करते हुए गुजरात को एक बिजनेस मॉडल के रूप में लोगों के सामने रखा और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट साल 2003 से शुरू की गई थी, जो हर 2 साल में होती है, जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर और इंडिया के लोकल बिजनेसमैन गुजरात के अंदर अपना इन्वेस्ट करते हैं। वहीं बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो उन्होंने दिल्ली को एक शिक्षा मॉडल के रूप में लोगों के सामने रखा। उन्होंने दिल्ली की सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से भी शानदार बना दिया, जिसकी वजह से कई सारे स्टूडेंट अच्छी प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में दाखिल हो रहे हैं। अच्छे स्कूलों के अलावा केजरीवाल की सरकार ने हेल्थ सेक्टर में भी काम करते हुए मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए हैं। भारत जैसा देश जहां इतनी डाइवर्सिटी हो, वहां आमतौर पर चुनाव पार्टी के नाम पर लड़े जाते हैं और जीते जाते हैं, पर इन दोनों नेताओं ने भारत की चुनाव पैटर्न को बदल कर रख दिया है। नरेंद्र मोदी हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, दोनों ही यूएस प्रेसिडेंशियल स्टाइल में अपना इलेक्शन कैंपेन करते हैं। यूएस में जब राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं तो उसमें पहले से ही राष्ट्रपति का चेहरा घोषित कर दिया जाता है और उस चेहरे के नाम पर ही वोट मांगा जाता है। इस तरह से भारत में नहीं होता। भारत में ऐसी कई सरकारें आई है जिसमें सरकार बनने के बाद पीएम का नाम अनाउंस किया जाता है, यानी कि लोग व्यक्ति को नहीं पर पार्टी को चुनते हैं। आज यह राजनीति पूरी तरह से बदल चुकी है। आज बीजेपी की बात करें तो वह लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, सिर्फ नरेंद्र मोदी को सेंटर में रखकर ही वोट मांगती है। इसी तरह आप भी दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो या फिर किसी भी राज्य की विधानसभा का चुनाव हो, उसमें अरविंद केजरीवाल के नाम पर ही वोट मांगती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार।